पहला सवाल, बेहतर नेता का क्रम। क्रम देख लीजिए सर, ऑर्डर। वाजपेयी जी हैं, गांधी जी, राजीव गांधी जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं और काशीराम जी हैं। बेहतर नेता का क्रम, ऑर्डर। जिस क्रम में आपने लगाए हुए हैं, ये क्रम बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप कहते हैं मेरी पसंद, पहली पसंद अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरी पसंद राजीव गांधी जी, मुलायम सिंह यादव आजहानी हो गए, काशीराम जी आजहानी हो गए। लेकिन अगर ये लोग देश की सत्ता संभालते तो माहौल बेहतर हो सकता था। ठीक है, मतलब नंबर 1 वाजपेयी जी आपके। जोरदार तालियां अगले सवाल के पहले। आइए जरा, अब हमारा जो अगला सवाल है तौकीर साहब के लिए, दिखाइए जरा। वो सवाल है, प्ले करिए। मुसलमानों का हमदर्द कौन है? राहुल गांधी जी हैं, आप हूटिंग नहीं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं या अखिलेश यादव जी हैं? ये तमाम के तमाम, एक चुनना है आपको। ये तमाम के तमाम मुसलमानों के दोस्त होने का नाटक करते हैं। इनमें से कोई मुसलमानों का हमदर्द और हिमायती नहीं है, इनमें से एक भी नहीं है। आप 3 के साथ तो जा चुके हैं। मैं सबके साथ कह रहा हूं, इनमें से एक भी नहीं है। लेकिन 3 के साथ आप जा चुके हैं। नहीं, वो दूसरा सवाल था, ये दूसरा सवाल है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज अगले सवाल के पहले। अगले सवाल के पहले जोरदार तालियां दिखाइए जरा। वैसे आप बड़े स्ट्रेट आंसर्स हमें देने। दिखाइए अगला सवाल, दिखाइए हमारा जो हमारा अगला सवाल है। भारत का आदर्श कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी या औरंगजेब? भारत वासियों के आदर्श छत्रपति शिवाजी हैं, मैं भी मानता हूं। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के लिए जिस किस्म की बातें की गई हैं, हिंदू समाज के दिल में जो इनके लिए नफरत पैदा की गई है, असल में औरंगजेब वैसे नहीं थे। औरंगजेब ने कितने मंदिरों को जायदादें दी हैं, जागीरें दी हैं, कितने मंदिर बनवाए हैं, कितनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की रखवाली की है, अपने ही गवर्नर का सर कलम किया है इन्होंने एक हिंदू बेटी के लिए। आदर्श, आदर्श आप किसे चुनते हैं? इन दोनों में से एक चुनना पड़े तो। भारत के आदर्श छत्रपति शिवाजी हैं, लेकिन औरंगजेब के लिए जो शब्द हिंदुस्तान में कहे जा रहे हैं, हिंदू समाज को भी इस थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, देखें आप लोग, तो आप लोग पाएंगे कि औरंगजेब के लिए जो आप लोगों को बताया गया है वो बिल्कुल गलत बताया गया है। अगला सवाल से पहले जोरदार तालियां हो जरा, जोरदार तालियां हो। और मैं यहां पर तारीफ करूंगा कि आप बहुत स्ट्रेट आंसर्स दे रहे हैं। तौकीर जी के लिए अगला सवाल लेकर आइए जरा। हमारा अगला सवाल, और यह सवाल हम हमेशा पूछते हैं, लोकतंत्र में पहले क्या है, संविधान या शरीयत? लोकतंत्र में संविधान, और हम संविधान की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, शरीयत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। देश संविधान से चलेगा। शरई मामला जो है वो बाकी देशवासियों पर लागू नहीं किए जा सकते, वो सिर्फ मुसलमानों पर, कि मुसलमान कैसे नमाज पढ़े, कैसे रोजा रखे, कैसे अपने इस्लाम पर कारबंद रहे। शरीयत उसके लिए है, मुसलमान किसे? संविधान देश के लिए है, और हम देशवासी हैं, अपने संविधान से मोहब्बत करते हैं। मुसलमान भी तो देशवासी है, वो किससे माने? मुसलमान सबसे पहले शरीयत चुने या संविधान चुने? संविधान। और जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। आइए जरा अगला सवाल, आप अगला सवाल दिखाइए जरा। आजादी की लड़ाई का नायक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर या मोहम्मद अली जिन्ना? आजादी के नायक, इनके बारे में मैं क्या बताऊं, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। और इनके बारे में भी मैं क्या बताऊं, ये गुजराती एक हिंदू समाज से हैं, बनिए बिरादरी से हैं। इनकी बिरादरी ने इनको निकाल दिया था, चूंकि मछली का कारोबार करते थे। ये निकाले गए तो अपने धर्म के लोगों से, अपनी बिरादरी को लोगों से बदला लेने के लिए इन्होंने हमारे देश में बंटवारा कराया। हम इनके साथ तो कभी न थे, न होंगे। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए। अब मुझे लगता नहीं है अभी तक जो मैंने आपको सुना ये सवाल आपके लिए कठिन होगा। दिखाइए जरा अगला सवाल, प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल क्या है? बेहतर मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ जी या हिमंता बिस्वा शर्मा जी? आग उगलने में दोनों बड़े माहिर हैं, और आप भी हैं। आप योगी आदित्यनाथ की कॉपी करके ये बड़े नेताओं में शुमार करवाना चाहते हैं अपना। योगी आदित्यनाथ में मैंने ये देखा है कि बहुत सी चीजों में राजधर्म का पालन किया जाता है, कहीं कहीं हमें नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन राजधर्म का पालन योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जो मैंने देखा है। एक किसे चुनना है? ये सरासर बेईमानी का काम कर रहे हैं। आपको एक कौन सा चुनना है बताइए? योगी आदित्यनाथ। अगर इन दोनों में से चुनना है तो योगी आदित्यनाथ। अब जो अगला सवाल है जरा ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल, और पहले जोरदार तालियां हो जाए उस पर। यहां पर सभी बच्चों के कैमरे निकले हुए हैं, उनको अंदर के आइए जरा। अगला सवाल दिखाइए। अब हमारा अगला सवाल आपके सामने है, जरा इसमें हौसला बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, बेहतर जन सेवक कौन? योगी आदित्यनाथ जी या असदुद्दीन ओवैसी जी? सोच समझ के सर।
नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछना तो ठीक नहीं लगता है मुझे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और ये अभी संघर्ष में हैं, ये अभी संघर्ष में हैं। दूसरी बात ये 4 बार के सांसद है सर वो। नहीं, ठीक है, सांसद होना और बात है, मुख्यमंत्री होना। आपको नेता में कौन अच्छा हाकिम लगता है? कौन है? हाकिम कौन है? ये हाकिम नहीं है, वो हाकिम है। आपको ये बताइए, दोनों में नेता कौन अच्छा लगता है? अगर इन दोनों के बारे में आप मुझसे पूछे तो दोनों देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, ये मुसलमानों की बात करते हैं। हिंदू और मुसलमान की जो बात करता है वो देश का काम नहीं कर सकता। ये बाकी हिंदुस्तानियों से मुसलमानों को अलग करने का जो काम कर, हम चाह रहे हैं हमारे मुझे एक बात बताइए, तमाम सवाल लोगों के साथ रहे। बेहतर जन सेवक कौन? इनमें से एक बताइए। नहीं, ये दोनों सेवक नहीं है भाई, जन सेवक नहीं है, वो तो अपने मंदिर के सेवक हैं। अच्छा, और एक चुनना इन्हें है। अभी सेवा का मौका ही नहीं मिला है। अरे वो सांसद हैं सर। सांसद होना और बात है, हाकिम होना और बात है। ठीक है।